ये कहानी हमें भेजी है अजय जी ने। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है तो आप भी मुझे हमारे कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। तो चलिए मैं अजय जी के हिसाब से आपको कहानी सुनाता हूँ। तो चलिए कहानी की ओर। मेरा नाम अजय है और मैं एक रेलवे कर्मचारी हूँ। मेरी ड्यूटी रात के वक्त स्टेशन पर रहती है। मैं अकेले ही टिकट काउंटर और रेलवे स्टेशन की देखभाल करता हूँ। यह एक छोटा सा रेलवे स्टेशन है जहाँ रात की आखिरी ट्रेन गुजरने के बाद सन्नाटा छा जाता है। ये कहानी उस रात की है जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता। उस दिन मेरी ड्यूटी शाम 7 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक की थी। आखिरी ट्रेन रात 12:30 बजे पर आती थी, जो स्टेशन पर कुछ मिनट रुककर आगे बढ़ जाती थी। आमतौर पर इस ट्रेन में ज्यादातर यात्री नहीं होते थे। उस रात बारिश हो रही थी, हल्की हल्की फुहारें ठंड बढ़ा रही थी। मैं टिकट काउंटर पर बैठा था, तभी एक अजीब सा शख्स अंदर आया। उसकी शक्ल अजीब थी, लंबा चौड़ा, चेहरे पर झुर्रियां, आंखें इतनी गहरी कि उसमें झांकते ही दिल दहल जाए। वो आदमी मेरे सामने आकर खड़ा हो गया और बोला, एक टिकट दो आखिरी ट्रेन के लिए। मैंने पूछा, कहाँ तक जाना है? उसने धीरे से कहा, जहाँ तक ये ट्रेन जाती है। मुझे उसकी बात अजीब लगी, लेकिन मैंने टिकट बना दिया। उसने टिकट लिया और बाहर चला गया। जैसे ही वह गया, स्टेशन पर अजीब चीजें होने लगी। टिकट काउंटर की खिड़की अपने आप खुलने लगी, तेज हवा चलने लगी और मुझे ऐसा लगने लगा कि कोई मुझे पीछे से छू रहा है। जब मैंने पीछे देखा तो वहाँ कोई नहीं था। मैंने सोचा कि शायद मेरा वहम होगा, लेकिन तभी मुझे वेटिंग एरिया में कुछ अजीब दिखा। वह आदमी एक बेंच पर बैठा था, लेकिन उसके पास कोई उसकी परछाई नहीं दिख रही थी। मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। मैं उसे घूरता रहा, लेकिन तभी ट्रेन आने की अनाउंसमेंट हुई और मैं अपने काम में लग गया। ट्रेन ठीक 12:30 बजे पर स्टेशन पर आ गई। प्लेटफॉर्म पर सिर्फ वही आदमी खड़ा था। जैसे ही ट्रेन रुकी, वह बिना किसी जल्दबाजी में उसमें चढ़ गया। मैंने खिड़की से झाँक कर देखा, तभी ट्रेन ने सीटी बजा दी और धीरे धीरे चल पड़ी। ट्रेन की आखिरी बोगी में सिर्फ वही आदमी बैठा था। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन तभी मैंने कुछ ऐसा देखा जिससे मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। जैसे ही ट्रेन स्टेशन से थोड़ी आगे बढ़ी, वह आदमी खिड़की से बाहर झांकते हुए मेरी तरफ देख रहा था और फिर धीरे धीरे गायब होने लगा। मैंने अपनी आंखें पूरी खोली, लेकिन यह कोई भ्रम नहीं था। वह आदमी सचमुच गायब हो गया था। लेकिन इससे भी डरावनी बात यह थी कि ट्रेन की आखिरी बोगी भी उसके साथ गायब हो गई थी। ट्रेन आगे बढ़ती रही, लेकिन उसकी आखिरी बोगी स्टेशन से कुछ ही दूरी पर रहस्यमय तरीके से हवा में विलीन हो गई। मेरे दिमाग में सवालों का तूफान उठने लगा। मैंने अगले दिन रेलवे के पुराने रिकॉर्ड खंगाले और जो सच सामने आया से मेरी नींद उड़ा दी। 40 साल पहले इस स्टेशन पर एक ट्रेन हादसा हुआ था। आखिरी बोगी में बैठे सभी यात्री मारे गए थे और उनमें से एक वही आदमी था जिसकी मैंने टिकट काटी थी। तभी मुझे समझ आया कि हर साल उसी तारीख को वही आदमी आता है आखिरी ट्रेन की टिकट लेने और हमेशा की तरह गायब हो जाता है। उस रात के बाद मैंने कभी रात की ड्यूटी नहीं की, लेकिन आज भी जब मैं उस स्टेशन से गुजरता हूँ तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वह आदमी अब भी अपनी आखिरी ट्रेन यात्रा पर जाने के लिए खड़ा है और टिकट हाथ में लिए खड़ा है।